स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म यानी कि एक्स ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स है जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय एक्स आर ओमेगा प्लस जे एक्स आई ओमेगा, जहां पर एक्स आर ओमेगा एक्स ओमेगा का रियल कंपोनेंट है और एक्स आई ओमेगा उसका इमेजिनरी कंपोनेंट है। तो अब ये एक्स आर ओमेगा और एक्स आई ओमेगा यानी एक्स ओमेगा का रियल कंपोनेंट और इमेजिनरी कंपोनेंट किस तरह की सिमेट्री रखते हैं ओमेगा के रिस्पेक्ट में, इसी का एनालिसिस किया जाता है सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में। अब इसका एनालिसिस कैसे किया जाएगा? तो हमें पता है कि एक्स ओमेगा को कैलकुलेट करने वाला जो फॉर्मूला होता है वो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी समेशन एक्स एन ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन। ये ई की पावर माइनस जे ओमेगा एन को कॉस और साइन के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। हमें पता है कि ई की पावर माइनस जे थीटा यानी कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। इस रिलेशन को यूज करके हम यहाँ पर e की पावर माइनस जे ओमेगा एन के बदले कॉस और साइन टर्म को ला सकते हैं। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रियल और इमेजिनरी किस तरह के सिमेट्री रखते हैं ओमेगा के रेफरेंस में, इसको अपन चेक कर सकें। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं n माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, एक्स एन है, e की पावर माइनस जे ओमेगा एन। ये जो रिलेशन हमने यहाँ पे लिखी है इसके थीटा के करस्पॉन्डिंग है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, थीटा यानी ओमेगा एन माइनस जे साइन थीटा यानी ओमेगा एन। तो अब हमारी इक्वेशन हो गई एक्स एन कॉस ओमेगा एन माइनस जे साइन ओमेगा एन। इस इक्वेशन को हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो हमें मिलेगा समेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एन कॉस ओमेगा एन माइनस समेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब ये जे को हम बाहर ले लेते हैं, समेशन के अंदर हो जाएगा एक्स एन साइन ओमेगा एन। तो जब हमने ब्रैकेट को खोला तो हमें ये टर्म मिली। अब इस टर्म को, ये जो इक्वेशन हमें मिल रही है, इसको हम कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन जो हमने एक्स ओमेगा के लिए किया था उससे जब कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है एक्स आर ओमेगा यानी कि रियल पार्ट ऑफ एक्स ओमेगा। यहाँ पे रियल पार्ट है ये वाला जिसमें जे नहीं है, तो ये हो जाएगा बराबर समेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एन कॉस ओमेगा एन के बराबर। वहीं पर इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को जब आप रिलेट करेंगे इस इक्वेशन में तो वो हो जाएगा इसके बराबर और साथ में ये माइनस साइन, यानी ये हो जाएगा माइनस समेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एन साइन ओमेगा एन के बराबर। ये हमें मिल गया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हमारे एक्स ओमेगा का। अब हम देखते हैं कि रियल पार्ट किस तरह का सिमेट्री रखता है ओमेगा के रिस्पेक्ट में। तो जब हम रियल पार्ट को सिमेट्री के लिए चेक करेंगे यानी
ओमेगा की जगह पर रखेंगे माइनस ओमेगा, यानी हम बनाएंगे एक्स आर माइनस ओमेगा। तो ओमेगा की जगह पर माइनस ओमेगा जब हम पूरी इक्वेशन में रखें, हमें देखना है कि एक्स आर माइनस ओमेगा क्या एक्स ओमेगा के बराबर है या माइनस एक्स ओमेगा के बराबर है, क्योंकि हमें पता है कि अगर एफ माइनस ओमेगा एफ ओमेगा के बराबर हो गया तो हमारा सिग्नल इवन सिमेट्रिक है। वहीं पर अगर एफ ऑफ माइनस ओमेगा माइनस एफ ओमेगा के बराबर हो गया तो हमारा सिग्नल ऑड सिमेट्रिक है। तो अब हमने एक्स आर माइनस ओमेगा को देखना शुरू किया। समेशन की रेंज है, ये लिखा एक्स एन, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं ओमेगा आ नहीं रहा है, ओमेगा आ रहा है कॉस के साथ, तो यहाँ पे हमने रखा कॉस माइनस ओमेगा एन। अब हमको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट अगर हम लगाएं तो हमें मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होती है, यानी यहाँ पर हम ओमेगा एन लिख सकते हैं। अब ये पूरी इक्वेशन किसके बराबर है, तो इक्वेशन नंबर 1 में देखिए एक्स आर ओमेगा के बराबर, यानी इसे हम लिख सकते हैं एक्स आर ओमेगा। यानी हमारे DTFT का जो रियल कंपोनेंट है एक्स आर माइनस ओमेगा इज इक्वल्स टू एक्स ओमेगा दे रहा है, एक्स आर ओमेगा दे रहा है, यानी कि ये इवन सिमेट्रिक है, इसमें इवन सिमेट्री है रियल कंपोनेंट में। तो एक्स ओमेगा का इवन पार्ट रियल पार्ट इवन सिमेट्रिक होता है। अब यही चेकिंग हम इमेजिनरी पार्ट के लिए करेंगे। तो अब रियल पार्ट इवन सिमेट्रिक है, ऑड पार्ट के लिए जब हम सेम एस्टिमेशन करें, ऑड पार्ट इसका जो है वो है माइनस समेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स एन साइन एन ओमेगा। जब हम इमेजिनरी पार्ट का माइनस ओमेगा पर एस्टिमेशन करेंगे तो हमें जहाँ पर इक्वेशन में ओमेगा आया है वहाँ पे रखना होगा माइनस ओमेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने रियल पार्ट के लिए किया था। अब यहाँ पर साइन माइनस थीटा, चूंकि माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। जब इस कंसेप्ट को हम यूज करेंगे इमेजिनरी पार्ट पर एक्स आई माइनस ओमेगा पर, तो यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एक्स एन एज इट इज आ जाएगा। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा देता है, यानी कि इसके बदले हमें मिलेगा माइनस साइन ओमेगा एन, और इस माइनस को आप यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा प्लस साइन ओमेगा एन। यानी इस केस में जो हमें ये सिग्नल मिल रहा है ये एक्स आई ओमेगा जो हमारा सिग्नल था उसका नेगेटिव मिल रहा है, यानी माइनस ऑफ एक्स आई ओमेगा हमको मिल रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एक्स आई माइनस ओमेगा माइनस एक्स आई ओमेगा के बराबर है, यानी कि इसमें जो सिमेट्री है वो ऑड सिमेट्री है। तो यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है एक्स आई ओमेगा होता है ये ऑड सिमेट्रिक है। तो एक्स ओमेगा का जो रियल पार्ट होता है वो इवन सिमेट्रिक होता है और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो ऑड सिमेट्रिक होता है।
यानी उस केस में अगर आप माइनस लेते हैं फ्रीक्वेंसी का, यानी एक्स आई माइनस ओमेगा एस्टिमेट करते हैं, तो आपको माइनस ऑफ एक्स आई ओमेगा मिलता है। तो रियल, इवन सिमेट्री, इमेजिनरी, ऑड सिमेट्री, ये है सिमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म।